अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ऑनलाइन। मैं हूँ सज्जाद हुसैन और आज मैं लाया हूँ फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रपोजिशंस। ऊपर कुछ प्रपोजिशंस लिखे हुए हैं, उनके साथ जो है वो हमें क्या करना है, ब्लैंक्स जो हैं वो फिल करने हैं। हम ब्लैंक्स फिल भी करते जाएंगे और साथ साथ में मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि कौन सा प्रपोजिशन कहाँ पे सही से इस्तेमाल होता है या किस वर्ब के साथ कौन सा प्रपोजिशन लगेगा। तो बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले जो है वो, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आपको आती रहें। प्रेपोजिशंस जो यहाँ पे दिए गए हैं वो है एट, अबव, अबाउट, आफ्टर, बिफोर, बिहाइंड, बाय, डाउन, ड्यूरिंग, फार फ्रॉम, इन फ्रंट ऑफ, ऑन, आउट ऑफ, ओवर, टू एंड विथ। इनके साथ जो है हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो पहला जो है वो है देयर वर डैश 1,000 पीपल एट द कंसर्ट। कंसर्ट में जो है वो तकरीबन 1,000 बंदे मौजूद थे, पास्ट टेंस में है। तो जब भी इस तरह का कोई सेंटेंस हो जिसमें अंदाज़न जो है वो बताया गया हो या कंफर्म नंबर्स बताए गए हों, तो वहाँ पे जो है वो हम प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। वो है क्या? ओवर। यहाँ पे हम ओवर लगाएंगे। देयर वर ओवर 1,000 पीपल एट द कंसर्ट। ठीक हो गया। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। यू मस्ट बी डैश 18 इन ऑर्डर टू सी द फिल्म। आपकी जो है एज 18 होनी चाहिए फिल्म देखने के लिए। तो अब जब भी एज की बात हो तो इसमें भी जो है क्या इस्तेमाल होगा? हम इस्तेमाल करेंगे ओवर। तो ये जुमला बनेगा, यू मस्ट बी ओवर 18 इन ऑर्डर टू सी द फिल्म। थर्ड है वी आर ट्रेवलिंग डैश द रोड। अब जब ट्रेवलिंग की बात हो और कोई चीज़ सरफेस पे, किसी ज़मीन के सरफेस पर हो या किसी और सरफेस पर हो, तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो ये भी ऐसे ही होगा, वी आर ट्रेवलिंग ऑन द रोड। और चौथा है ही इज़ सफरिंग डैश एन अननोन इलनेस। ये जो है किसी अनजान बीमारी से लड़ रहा है या तकलीफ़ में है, सफ़र कर रहा है। जब भी सफ़र हो, पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि सफ़रिंग के साथ जो है वो क्या लगेगा? सफ़रिंग के साथ लगेगा फ्रॉम। तो जुमला कैसे बनेगा? ये बनेगा ही इज़ सफ़रिंग फ्रॉम एन अननोन इलनेस। तो जब भी सफ़रिंग हो तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे। आई लिसन टू द कैन डैश द रेडियो। अब रेडियो पे कोई भी चीज़ सुनी जाए या टीवी पे कोई चीज़ देखी जाए, जानी जाए, तो वहाँ पे हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑन लगाते हैं। आई लिसन टू द गेम ऑन द रेडियो। मैंने गेम की कमेंट्री सुनी किस पे? रेडियो पे। तो यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल होगा। अब है हाउ आर यू गेटिंग डैश एट स्कूल। आपने सुना होगा गेट ऑन, गेट अप। तो ये इस तरह का जो है वो बनेगा। गेटिंग के साथ हाउ आर यू गेटिंग ऑन एट द स्कूल। आप स्कूल कैसे पहुंचते हैं? तो परेशान ना हो कि यहाँ पे दो क्यों लगाए हुए हैं, गेटिंग ऑन भी है, एट भी है। तो ये ऑन जो है वो गेटिंग का हिस्सा है, आपको समझ में आ जाएगा। डोंट बी इम्पेशेंट डैश अस, वी आर ट्राइंग। प्लीज़ जो है वो कोई किसी को कह रहा है कि बेसब्री अख्तियार ना करें, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स ऑलमोस्ट कहते रहते हैं। इम्पेशेंट के साथ हम लगाएंगे क्या? विथ।
तो ये है कुड आई स्पीक टेश टॉम प्लीज़, क्या मैं टॉम से बात कर सकता हूँ। तो स्पीक स्पीकिंग इनके साथ क्या लगता है, बहुत ही ईजी है, टू लगता है। स्पीक टू टॉम प्लीज़, ओके। वी डिडंट सी परफॉर्मेंस बिकॉज वी द लेफ्ट डैश द लास्ट एक्ट। अब किसी एक्ट से पहले आप निकल जाएं तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, बिफोर ही इस्तेमाल होगा। किसी एक्ट के बाद, एक्शन के बाद आप किसी से मिलें तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, आफ्टर इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे जो है हमने क्या लगाया है, बिफोर लगाया हुआ है। 10th है देयर वर सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स डैश द वॉल। कोई भी चीज़, पेंटिंग हो, पिक्चर हो, वॉल क्लॉक हो, दीवार पे लटकी हुई हो तो वो क्या होता है, लगी हुई हो, दीवार पे बनी हुई हो तो दीवार पे इस्तेमाल करते हैं क्या, ऑन इस्तेमाल होगा। तो ये ब्लैंक फिल कैसे होगा, इसको हम पढ़ते हैं देयर वर सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑन द वॉल। सॉरी, मैंने ऑन ऊपर लिख लिया है ब्लैंक में, नीचे लगेगा, ठीक है, ऑन द वॉल। तो 11th है द मार्च स्टार्टेड इन द पार्क डैश देयर वर डैश देयर वी मूव्ड टू सिटी हॉल। मार्च जो है पार्क में स्टार्ट ही हुआ तो हम क्या, सिटी पार्क के लिए मूव ऑन हो गए। तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा, क्या इस्तेमाल होगा, फ्रॉम देयर, वहाँ से। क्या, वहाँ से जो है हम निकल चुके थे सिटी हॉल के लिए, तो इस पे क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। पहले मैंने सोचा ये ब्लैंक आपके लिए छोड़ दूं, फिर मैंने कहा नहीं, बस ठीक है कि मैं आपको बता ही दूं, इसमें फ्रॉम ही लगेगा, क्योंकि देखें मैंने यहाँ पे लिखा कुछ भी नहीं है। तो 12 थे पेसिमिज्म इज बेड डैश योर हेल्थ। कोई भी डेंजरस हो हेल्थ के लिए तो उस पर क्या इस्तेमाल होगा, स्मोकिंग इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे भी जो है वो क्या लगेगा, फॉर लगेगा, ठीक है। 13th है ही आस्क्ड हिज मदर डैश मनी, ही आस्क्ड हिज मदर डैश मील, ही आस्क्ड हिज मदर डैश वेल्थ, ईटीसी। जब भी किसी को कोई चीज़ मांगनी हो तो फॉर, ठीक है, आस्क्ड फॉर, आस्क्ड हिज मदर फॉर, ठीक है। चलते हैं आगे 14 की तरफ मूव करते हैं हम। 14 जो है, एक मिनट में इसको सेट कर लूँ एक जगह पे, फिर मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। आई बॉट मैनी थिंग्स टेश माई स्टे इन द न्यूयॉर्क। माई स्टे, वो न्यूयॉर्क में स्टे कर रहा था तब उसने बहुत सी चीज़ें खरीदी। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ड्यूरिंग लगेगा, क्योंकि उस दौरानिए में इसने चीज़ें खरीदी थी। तो 14th में हम क्या लगाएंगे, ड्यूरिंग लगाएंगे, क्योंकि ये किसी पीरियड की बात कर रहा है, ड्यूरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। और 15th है माई कंट्री इज़ फेमस डैश हिस्टोरिकल साइट्स। मेरा मुल्क जो है मशहूर है किसके लिए, हिस्टोरिकल साइट्स के लिए, हिस्टोरिकल साइट्स के लिए। फेमस के साथ हमेशा फॉर ही लगता है, ये आप जहन में कर लें। 16th है आई एम नॉट डैश अ हरी, मैं जल्दी में नहीं हूँ, आप काम कर लें। तो वहाँ ये यहाँ पे भी इन इस्तेमाल होगा, हरी के साथ इन इस्तेमाल होगा, ठीक है। 17th है हैव यू एवर बीन डैश द थिएटर रिसेंटली, क्या तुम थिएटर गए हो रिसेंटली। हैव यू एवर बीन टू द थिएटर रिसेंटली, टू इस्तेमाल होगा यहाँ पे, मेरे हिसाब से टू ही होना चाहिए। 18th है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, 18th में एक ब्लैंक आपको फिल करके देता हूँ और दूसरा ब्लैंक आप कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा। वी अराइव्ड
अराइव्ड के साथ हमेशा याद कर लें, जहन नशीन कर लें, अराइव्ड एट लगता है ना, क्योंकि किसी जगह पे पूछते हैं अराइव्ड एट हॉस्पिटल, अराइव्ड एट कॉलेज, अराइव्ड एट एट एयरपोर्ट ईटीसी। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट डैश टाइम फॉर द प्लेन। ठीक है, यहाँ पे ये ब्लैंक आपने फिल करना है। माई ग्रैंड फादर डाइड, ये पिछली वीडियो में भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि अगर कोई फोत हो जाए किसी बीमारी के साथ और इंग्लिश में आए कि ही डाइड डैश कैंसर, ही डाइड डैश डायबिटीज़, ही डाइड डैश हार्ट अटैक, ही डाइड डैश किडनी फेलियर, तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे डाइड के साथ, डाइड ऑफ, क्योंकि वहाँ पे डिजीज़ है। अगर कोई और रीज़न होगा तो फिर ऑफ नहीं लगेगा। ठीक है, एक्सीडेंट यहाँ पे हो तो वहाँ पे ऑफ नहीं इस्तेमाल होगा। ठीक है, द रिजॉर्ट लाइज अबव 15 मीटर्स डैश द सी लेवल। अब ये देखें, ये मैंने सी बनाया है और ऊपर रिजॉर्ट बनाया है, अप साइड में है। ठीक है, तो जब भी ऐसी कंडीशन हो, रिजॉर्ट नीचे समंदर में तो नहीं होगा, ऊपर ही सी लेवल के होगा, तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अबोव इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अबोव द सी लेवल, कोई चीज़ किसी के ऊपर हो तो अबोव इस्तेमाल होगा। हिज हैंड्स आर डैश हिज फेस, उसका हाथ उसके चेहरे के सामने है, उसके चेहरे पर है। हाथ जो है वो चेहरे पर होगा या चेहरे के सामने होगा। ठीक है, चेहरे के ऊपर नहीं होगा, सामने होगा, इन फ्रंट ऑफ। ये देखिए, ये ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है, इसमें हम क्या लिखेंगे, हिज हैंड्स आर इन फ्रंट ऑफ हिज फेस। ठीक है, हिज हैंड्स आर इन फ्रंट ऑफ हिज फेस या हर फेस, जैसे सेंटेंस हो उसमें हम क्या लिखेंगे, इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, कोई चीज़ किसी के सामने हो और वो नज़र नहीं आ रही हो तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे क्या, इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, अब चलते हैं हम, कौन सा नंबर होगा, 22nd। दिस चेयर डैश माई डेस्क, वहाँ पे जो कुर्सी पड़ी है मेरी, मेरी कुर्सी के पीछे डेस्क पड़ी हुई है, तो यहाँ पे बिहाइंड लगेगा, क्या इस्तेमाल होगा, बिहाइंड इस्तेमाल होगा। देयर इज अ चेयर, मेरी डेस्क के पीछे क्या है, एक कुर्सी पड़ी हुई है। दी थीफ जम्प्ड डैश द विंडो, अब थीफ क्या है, घर में मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है, घर में। ये मैंने विंडो बनाई है। अब कोई बंदा या कोई जानवर विंडो के बाहर जो है वो घर से जाए तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा। अब ये सेंटेंस है कि द थीफ जम्प्ड डैश द विंडो, कहाँ जा रहा है, घर से बाहर जा रहा है विंडो के थ्रू, तो हम क्या लगाएंगे, आउट ऑफ, आउट ऑफ द विंडो। अगर कोई बाहर से अंदर आए तो फिर वो इनटू या वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो है चोर घर से बाहर जंप लगा के विंडो से जा रहा है तो आउट ऑफ होगा। ठीक है, यहाँ पे हम तरफ देखेंगे कि बाहर जा रहा है या अंदर जा रहा है, तो उसी हिसाब से हम इस्तेमाल करेंगे। यह है बोथ ऑफ माई नेबर्स कैन टेक केयर। ओहो, केयर, केयर का भी जो है मैं पिछली वीडियो में ज़िक्र कर गया हूँ कि केयर के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टेक केयर डैश द कैट व्हाइल यू आर गॉन, मेरे दोनों पड़ोसी जो हैं वो इस बिल्ली का ख्याल रखेंगे, टेक केयर ऑफ, आपके जाने के बाद, तो केयर के साथ ऑफ ही लगेगा, टेक केयर के साथ ऑफ इस्तेमाल होगा। तो 25th लास्ट में जो है वो कर रहा हूँ, आई रेयरली थिंक टेस्ट द वेदर, मैं मौसम के बारे में कम ही सोचता हूँ। बारे में, किसी चीज़ के बारे में सोचना है तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे हम, अबाउट इस्तेमाल करेंगे, थिंक अबाउट। ओके, जब भी थिंक इस्तेमाल होगा वर्ब तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्रोपोजिशन अबाउट लगाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी
उम्मीद है आपको ये प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल और एक्सप्लेनेशन और ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी, और कमेंट्स में बताइएगा कि ये आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।